हेलो गाइस। तो हम एक और प्रॉब्लम देखेंगे स्ट्रेट लाइन की। तो सबसे पहले हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर अलोंग दिस एंड दिस। तो सबसे पहले उसने जितना क्वेश्चन में कहा हम उतना करेंगे। सबसे पहले हमने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दिया एबीसी, ठीक है। अब उसने कहा कि ये इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के अलोंग है, और जो क्या होती है इसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसकी ये वाली साइड ए बी और एसी साइड इक्वल है। तो जब इसकी ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इस दोनों साइड्स के जो सामने वाले एंगल होंगे, इसके सामने वाले एंगल देखो और इसके सामने वाला एंगल, ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। इतना हमने कर दिया। अभी आगे क्या कह रहा है, इफ m इज द स्लोप ऑफ द इट्स थर्ड साइड। अब m क्या है, स्लोप ऑफ BC। तो थर्ड साइड की स्लोप क्या है, m है। तो आपको m की वैल्यूज निकालनी है, तो m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आपको इससे एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा। अगर किसी दो लाइंस के बीच एंगल थीटा निकालते हैं और उसकी स्लोप m1 और m2 है, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan थीटा होता है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m1 m2। ओके, tan थीटा का ये फॉर्मूला होता है। तो अब हम कैसे करेंगे, अब हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमें ए बी की स्लोप पता है, ए सी की स्लोप पता है, और एम हमें निकालना है। तो हम tan थीटा यहाँ से निकाल लेंगे, एक बार tan थीटा यहाँ से निकाल लेंगे। दोनों थीटा मतलब एंगल इक्वल है, दोनों इक्वेशन को इक्वल रखे हम एम की वैल्यू निकालें। तो देखते हैं हम कैसे करते हैं। तो हम निकालते हैं स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू माइनस ये अपॉन बी। ये इसका फॉर्मूला होता है किसी इक्वेशन से स्लोप निकालने का। तो ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है -1। डी होता है कोफिशिएंट ऑफ वाई, वाई का कोफिशिएंट क्या है 2। तो हमारी स्लोप ऑफ ए बी आ गई 1/2। तो हमारे m1 आ गई 1/2। अब हम निकालेंगे m2, क्योंकि दूसरी लाइन क्या है हमारी, ये वाली। तो m2 भी कैसे निकला, माइनस ए अपॉन बी। तो माइनस ए क्या है हमारा, एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का कोफिशिएंट 1, तो ये हमारी स्लोप आ गई -1, ठीक है। और थर्ड साइड के थर्ड हमारी स्लोप क्या है, m है। ओके, तो अब हम इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं tan थीटा का। tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे पहले बी एंगल के लिए। इसकी स्लोप m है, इसकी 1/2 है। तो ये आ जाएगा m माइनस 1/2 1 प्लस m इंटू 1/2। ओके, और हम ये वाला थीटा निकालेंगे। तो ये कैसे निकालेंगे, tan थीटा इक्वल टू m माइनस -1 अपॉन 1 प्लस m इंटू -1। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा m प्लस 1 अपॉन 1 माइनस m। ओके, तो हमने क्या किया, हमने दो लाइंस के बीच का एंगल निकालने की दो इक्वेशन बनाई। ये वाला थीटा निकाला, ये वाला थीटा निकाला। बिकॉज दोनों एंगल्स इक्वल है तो tan थीटा दोनों इक्वल होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m इक्वल टू m प्लस 1 अपॉन 1 माइनस m। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2m माइनस 1 2 प्लस m इक्वल टू प्लस माइनस m प्लस 1 अपॉन 1 माइनस m। ओके, तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ रही हैं। पहली तो आ रही है 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m इक्वल टू m प्लस 1 अपॉन 1 माइनस m। और दूसरी इक्वेशन आ रही है 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m इक्वल टू, माइनस लगाएंगे तो ये हो जाएगा m प्लस 1 अपॉन m माइनस 1। ओके, तो हमारी दो इक्वेशन आ रही है। जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इसमें जो m की वैल्यू आ रही है ना, वो इमेजिनरी आ रही है।
जो कि नॉट पॉसिबल है। तो ठीक है, हम किस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो करते हैं इसे सॉल्व। तो ये आएगा 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 2m प्लस 2 प्लस m स्क्वायर प्लस m। ओके, तो ये आ जाएगा आपका m स्क्वायर माइनस 6m, ओके, माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आपकी ये क्वेश्चन आ रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो क्वेश्चन में पूछा है देन द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ m, मतलब सम ऑफ द रूट्स पूछा है। अब आप देख सकते हैं जो, तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। डी क्या होता है, ये वाला कोफिशिएंट, और ए होता है एम स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो माइनस डी क्या है, माइनस 6 अपॉन ए क्या है 1। सो गाइस अब कंफ्यूज मत होना, मैंने फॉर्मूला लिखा है माइनस बी अपॉन ए, ऊपर भी माइनस बी अपॉन लिखा था, लेकिन इन दोनों का मतलब अलग है, ये दोनों अलग अलग कोफिशिएंट होते हैं। ओके, तो इसकी वैल्यू आ गई 6। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।